हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल पे। दोस्तों, अगर आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो टॉपिक है हमारा टाइम टेबल फॉर क्लास 12 स्टैंडर्ड। बट आपको ये बताना चाहूंगा कि ये 12 स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, ओनली 12 स्टैंडर्ड के लिए नहीं बोल सकते। इससे 10 स्टैंडर्ड के बच्चों को भी एक सिंपल सा आइडिया आएगा कि हमें भी अपना टाइम टेबल किस तरह से बनाना है। तो वीडियो को प्लीज देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। कमेंट में आप ये बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं, सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप देखोगे कि हम आपके कमेंट को रीड करते रहते हैं कि आपके सजेशन पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो प्लीज कमेंट करते रहिए। और आज का जो जो टाइम टेबल मैंने बनाया है क्लास 12 स्टैंडर्ड के लिए, ये टाइम टेबल के बारे में आप बताना चाहूंगा गाइस कि टाइम टेबल आपके टाइम को देख के डिजाइन करना चाहिए। तो बस ये एक तरह से आपको बोलूंगा थोड़ा बहुत हेल्प करेगा कि इस तरह से इतना टाइम इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें मैं इसमें बताऊंगा कि आप ऐसे ऐसे करके कर सकते हो। बाकी आपको कब कितना टाइम मिल रहा है, किस टाइम आपका क्या है, किस टाइम क्या है, ये आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है। आप अपना टाइम टेबल खुद ही बना सकते हो। बस यहाँ मैं इसमें कुछ आइडिया दे रहा हूं, उस आइडिया के हिसाब से आप चीजों को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो प्लीज 12th का एग्जाम आने के लिए या 10th का एग्जाम आने के लिए बस कुछ ही दिन बचा हुआ है। अब स्कूलों में कुछ ही दिनों के या कॉलेजेस के अंदर कुछ ही दिनों में प्रीलियम भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर अभी भी आपने स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम इस बार होने वाला है ऑफलाइन। इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, ऑफलाइन एग्जाम क्यों लगता है मुझे। 99.99% चांस है इस बार ऑफलाइन एग्जाम होगा। सो गाइस, सबसे पहले अगर मॉर्निंग में आप 6 o'clock उठते हो, 6 बजे उठते हो, हाँ, ये स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि देखो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत रात तक पढ़ सकते हैं, अगर रात को बैठेंगे तो रात को 3-4 बजे तक पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको रात को नहीं पढ़ा जाता, 12-11 बजे के बाद नींद आ जाता है, पर वो सुबह उठ सकते हैं। तो उसमें से आप किस में आते हो सकता है आप दोनों में नहीं आते होगे। अगर ऐसा कर रहे हो और ऐसा बोल रहे हो तो समझ लो भाई 12th के साथ मजाक कर रहे हो, आगे रिजल्ट के टाइम आपके साथ मजाक होने वाला है। तो ये आप दिमाग से बिल्कुल निकाल देना। और ये आंसर तो मुझे देना ही मत कि सर मैं तो दोनों ही तरह का स्टूडेंट नहीं हूं। तो एक तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो रात को जाग के पढ़ो या तो सुबह, ये आपको डिसाइड करना है। तो उस तरह से टाइम टेबल में थोड़े चेंजेस आप कर सकते हो कि आप सुबह को जल्दी उठ सकते हो या रात को देर रात तक पढ़ सकते हो। तो मैंने एक, जैसे मैं बताऊं मैं अपने बारे में, तो मैं इस तरह का स्टूडेंट था कि मैं रात को जितने रात तक बोला जाए उतने रात तक उतने टाइम तक कंटिन्यू पढ़ सकता था। बट अगर वही सुबह मुझे बोला जाए कि सुबह रात को जल्दी सो जाओ और सुबह उठ के पढ़ो, तो ये चीजें मेरे लिए थोड़ी हार्ड होती थी। हाँ, एग्जाम के टाइम करता था, बट बाकी टाइम मैं रात को ही कंटिन्यू जाग सकता था, ऐसा था मेरा। तो मैं उस तरह का स्टूडेंट था। तो 6 बजे आप उठो। 6 बजे उठने के बाद हो सकता है आपका ऑफलाइन कॉलेज हो या ऑनलाइन होगा, जो भी आपके चीजें चलती हुई कॉलेज जिस हिसाब से चलता होगा या स्कूल जिस हिसाब से चल रहा होगा। तो मैंने एक एवरेज बना के दिया 7 to 12। वैसे तो आज जो कॉलेजेस चल रहे हैं या अभी दिवाली के बाद अगर कॉलेजेस स्टार्ट है तो 2 या 2.5 घंटे या 3 घंटे के ही चल रहे हैं, ज्यादा तो नहीं चल रहा है। तो उसमें भी आपको टाइम मिल जाएगा। फिर भी मैंने ज्यादा टाइम, इसको ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम करके रखा हुआ है। 7 to 12 o'clock तक आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन कॉलेज के लेक्चर चलेंगे। फिर इसके बाद गाइस 12 o'clock to 1 o'clock तक आपका लंच और ब्रेक, जब आप कॉलेज से आते हो या ऑनलाइन लेक्चर कंप्लीट होता है तो लंच और ब्रेक करो। उसके बाद 1 to 4 PM आप अगर किसी ट्यूशन क्लास में, ऑफलाइन ट्यूशन क्लास में जाते हो या तो ऑनलाइन कहीं आपने कुछ ज्वाइन किया हुआ है तो उसको अटेंड करो। फिर इसके बाद 4 to 5 थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ। वो किसी भी तरह से हो सकते हो, या तो आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो सोशल मीडिया यूज कर लो, या तो आप कुछ खाते हो, या तो कुछ आपको शांति से बैठना पसंद है, या आधा घंटा सोना पसंद है, 1 घंटा, तो जो भी करना है ये 4 to 5 के बीच में आप कर लो। फिर इसके बाद अब आपका स्टार्ट होता है कंटिन्यू स्टडी। 5 to 6:30 के बीच में आपको फिजिक्स करना है। और आपको मैं बताऊंगा ये 5 to 6:30 जो गाइस है ना, इसमें 5 to 6 के बीच में आप जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको करो, जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो करो, और 6 to 6:30 के बीच में आपको न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। मैं ये वीडियो भी बनाने वाला हूं कि न्यूमेरिकल्स कितना 10th वालों के लिए जरूरी है एंड 12th वालों के लिए कितना जरूरी है। बट मैं अभी के लिए बस इतना ही बोलूंगा कि लास्ट का जो 6 to 6:30 के बीच में, उसमें आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। और देन अगेन देखो, आप यहां ध्यान दोगे तो यहां मैं इसको चेंज करता हूं।
5 to 6:30 फिजिक्स है। देन इसके बाद गाइस 7, मतलब इसमें भी 30 मिनट्स का आपको गैप मिल गया है, तो 30 मिनट्स में फिर से आपको जो काम करना है, ब्रेक लेना है, रेस्ट लेना है, थोड़ा बहुत यहाँ वहां फिरना है या सोशल मीडिया यूज करना है या जो भी करना है। वैसे तो अभी यूज करना नहीं चाहिए, बट अभी भी जिसकी आदत नहीं छूट पा रही है तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके लास्ट में तो आपको ये 30 मिनट्स का भी गैप को भी खत्म करना पड़ेगा। बट अभी के लिए थोड़ा 30 मिनट्स में थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हो, दिमाग को थोड़ा रिलैक्स दे सकते हो, तो आपको जो 30 मिनट्स में करना है वो कर सकते हो। इसीलिए हमारा नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है वो 7 to 8:30 के बीच में स्टार्ट होता है केमिस्ट्री, तो हम केमिस्ट्री उसमें करेंगे। और फिर से बता रहा हूं, जो केमिस्ट्री आपका गाइस होगा उसके अंदर आपको उसके अंदर 7 to 8 जो होगा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट होगा, और लास्ट का जो 30 मिनट्स होगा केमिस्ट्री 1 का न्यूमेरिकल ले लो, रिएक्शन ले लो, ये आपको प्रैक्टिस करना है। फिर इसके बाद आता हूं मैं 9 to 10:30। इसमें भी देखो, आप देखोगे ध्यान दोगे तो आपको इसके अंदर भी 8:30 मतलब 30 मिनट्स का गैप मिल गया, उसमें आप फ्रेश हो जाओ। फिर इसके बाद गाइस 9 PM to 10:30 PM मैथ का प्रैक्टिस करना है। फिर इसके बाद अब यहां आप ध्यान दोगे, मैंने 10:30 से लेके 11 o'clock तक डिनर का टाइम दिया हो, तो प्लीज डिनर इसी टाइम करो, चुपचाप डिनर। अगर भले ठंडा हो, आपको गरम गरम खाना अच्छा लगता है पर उस समय तक ठंडा हो गया हो फिर भी खाओ, क्योंकि इस समय जो आपका टाइम चल रहा है ना, आप अगर ये सब सोच समझ के खाओगे, खाना जरूरी है बट ये नौटंकी करके नहीं खाना है, नहीं तो आपके मार्क्स पे भी वैसी नौटंकी दिखेगी। तो आप इसी टाइम अपना डिनर करो 10:30 to 11 o'clock, तो आपका ये टाइम भी बचेगा। फिर इसके बाद 11 से 12 बायोलॉजी। फिर इसके बाद 12, अब बीच में मैंने रिफ्रेशमेंट का टाइम नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी बहुत मिल चुका है। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप लास्ट तक आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि नहीं भाई मैंने इतना पढ़ाई कर लिया, अब तो मुझे और करना चाहिए। तो 12 to 1:30 आपको जेई और नीट, अगर आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसको 12 to 1:30। अब बोलोगे सर आप जेई और नीट को बस इतना ही कम टाइम दिए, ये सभी एक नॉर्मल स्टूडेंट को देख के मैंने बनाया, तो नॉर्मल स्टूडेंट को भी इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी तब जाके 12th में कुछ आएगा। अब अगर थोड़े और अच्छे स्टूडेंट है तो 1:30 को 2:30 में कन्वर्ट कर सकते, 3:30 में कन्वर्ट कर सकते, या तो सुबह उठ के एक्स्ट्रा जेई और नीट की पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, तो इसमें आप टाइम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, अराउंड मेरे हिसाब से 2 घंटा इसमें और एक्स्ट्रा ऐड होना चाहिए। बट ये मैंने नॉर्मल स्टूडेंट्स को देख के बनाया हुआ कि नॉर्मल स्टूडेंट को भी इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी तो जाके कुछ स्कोर होगा। ओके, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर फिजिक्स में तो फिजिक्स 1 है, फिजिक्स 2 है, आपने तो बस फिजिक्स के बारे में बताया। सो मैं बता रहा हूं कि अगर आपने मंडे को पूरा 1 वाला पार्ट सीरीज 1 वाली सीरीज की प्रैक्टिस की है, तो दूसरे दिन ट्यूसडे के दिन आपको क्या करना है, 2 वाली सीरीज की पूरी प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद अल्टरनेट डे, एक दिन 1 देन 2, फिर 1 देन 2, 1 and 2, इस तरह का आपको ये काम करना है तो जाके आपका स्कोर अच्छा खासा आएगा। समझ में आया? और गाइस एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जैसे कि आज आपने फर्स्ट लेसन रीड किया, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, और कल आपका टारगेट है, या तो कल तो मान लो फिजिक्स 2 का है, उसके बाद जब आप सेकेंड लेसन पे जाओगे तो आपको क्या करना है, दूसरे दिन फर्स्ट लेसन को बस आंखों पे से, नजरों पे से घुमा लेना है। एक बार नजरों पे से घुमा लेना, भाई मैंने कल क्या क्या पढ़ा था। तो सेकेंड लेसन जब जाओगे तो फर्स्ट लेसन का 5 से 10 मिनट में रिवीजन हो चुका रहेगा। तो आगे जाके फिर अगर थर्ड लेसन पे जा रहे हैं तो स्टार्टिंग का 15 मिनट फिर से फर्स्ट सेकंड को एक बार नजरों पे से घुमाने के लिए ऐसा देख लो। फिर फोर्थ लेसन पे जा रहे हैं तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से हमें काम करना है कि हमारा जो काम चले शेर की चले, गधों की तरह नहीं चले। फिर सेकंड कर रहा हूं, थर्ड पे गया, फर्स्ट सेकंड भूल गया, फिर से मैं फर्स्ट करने बैठ गया, ऐसा नहीं करना है। आप सेकंड जा रहे हैं तो फर्स्ट लेसन फिर से देखो, जहां तक आपका हुआ था एकदम एक एक नजर को से घुमाओ। अगर ही फर्स्ट ही लेसन आपका आधा हुआ है तो आगे जब जा रहे हो तो फर्स्ट लेसन का जितना हुआ है उसको दूसरे दिन फिर से देखो उसको रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अच्छे से पहले दिन पढ़ा था और अच्छे से प्रैक्टिस किया था। सो गाइस इस तरह से मैंने बताया न्यूमेरिकल्स का भी लास्ट का 30 मिनट्स, रिएक्शन जो भी है, अब मैंने अल्टरनेट डे तो दे दिया है, तो एक दिन केमिस्ट्री का आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, एक दिन रिएक्शन करना पड़ेगा। सो गाइस इस तरह से, और बाकी वीडियो में बनाऊंगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, किस तरह से आपको केमिस्ट्री के रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है, और 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए न्यूमेरिकल्स कितना इंपॉर्टेंट है, 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए न्यूमेरिकल कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी टॉपिक में वीडियो लाने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो पे प्यार बरसा सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, उनके लिए एक हेल्प होगा, उनको एक आइडिया आएगा कि मुझे करना क्या है।
सो गाइस अपना ध्यान रखो, सबसे बड़ी बात अपने हेल्थ पे ध्यान रखो। जय हिंद दोस्तों।